मैं 24 इयर्स देश सेवा करके वापस आया। वापस आने के बाद ये पहला मौका है कि हम नगर पंचायत में जा रहे हैं। इससे पहले हम ग्राम पंचायत में थे, तो यहां पर प्रधान का इलेक्शन होता था। पहला मौका है कि हम प्रधानी के इलेक्शन से नगर पंचायत के इलेक्शन में जा रहे हैं। ऐसी हैं, चाहे वो सड़कें कह लीजिए, रोशनी की व्यवस्था कह लीजिए, सफाई की व्यवस्था कह लीजिए, वायरिंग की व्यवस्था कह लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो विचारणीय हैं, और हम पहली बार नगर पंचायत से कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं इसी सोच विचार के तहत इस पथ पर अग्रसर हुआ हूं कि पहली बार में ही ऐसी मिसाल कायम कर सकूं कि आने वाले चुनाव में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे, वो सोच समझकर उतरे। उसे पता हो कि अगर आप मैदान में उतरोगे, जीतोगे, तो आपको काम करना होगा। लोगों की जो इच्छाएं हैं उन पर आपको खरा उतरना होगा। छोटी छोटी समस्याएं हो या बड़ी बड़ी समस्याएं, उनको तन मन धन से आपको जो है उनका सहयोग करना होगा। तो मैं ऐसी मिसाल कायम करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ पर पहुँचे हैं शशि भाई फौजी के कार्यालय पे। मैं अजय कुमार, राष्ट्रीय बजरंग प्रदेश मंत्री अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। संजय जी, सबसे पहली बात तो ये है कि शशि कुमार फौजी जी एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। बहुत ही इंडियन आर्मी की सेवा करके आए हैं, राष्ट्र की सेवा करके आए हैं शशि कुमार फौजी, और PhD हैं, पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को समझते हैं। हर माता बहन इनके साथ खड़ी है। मैं भी इनके साथ रहता हूँ, दिल से साथ उनके। मेरे पिताजी भी एक इंडियन आर्मी ऑफिसर रहे हैं, ऑर्डिनरी कैप्टन, लेफ्टिनेंट रहे हैं। तो मैं शुरू से दिल से इनके साथ जुड़ा हूँ। ये इतना प्रयास करते हैं। इनका मेन मोटिव ये है कि इलेक्शन में आने का ये नहीं है कि भाई खाली ये, इनका मेन मोटिव यहाँ आना है कि ये पढ़े लिखे हैं, देश सेवा करके आए, पढ़े लिखे PhD हैं, लोग इनके साथ जुड़े हैं, माता बहना सब जुड़े इनके साथ। मैं भी जाता हूँ, फील्ड में देखता हूँ, सब कहते हैं फौजी फौजी फौजी, हर एक वार्ड में फौजी फौजी हो रही है। तो क्या नाम है जी? मेरा नाम संजय है जी। काम क्या करते हैं आप? काम टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं? हाँ जी। तो क्या चाहते हैं वार्ड में फौजी साहब? फौजी साहब के वार्ड में ये चाहते हैं फौजी साहब बनने। फौजी साहब बने? हाँ जी। अच्छा जी, तो कितना साथ दे रहे हैं आप? साथ पूरा पूरा दे रहे जी हम। पूरा साथ दे? हाँ जी, पूरा पूरा साथ दे रहे सबसे पहला काम क्या कराना चाहते हैं फौजी साहब? काम से हम बिजली का कराना चाहते हैं जी। बिजली तो जो तार तूर खींचेंगे हमारे यहाँ। तो पिछले 5 साल भी गुजर चुके, पिछले 5 साल भी देखे आपने, तो अब की बार बदलाव चाहते हैं? मैं की बार हम बदलाव फौजी साहब से चाहते हैं जी जी। जातिवादी इनके यहाँ कोई वो नहीं है, जात पात का इनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भी कतई यहाँ। ऐसे एक ही व्यक्ति है रामपुर में, हिंदू हो मुस्लिम हो सबका बराबर, सबका बराबर भी चलते हैं, सब साथ लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी संजय चौधरी। आज हम आए हैं नगर पंचायत रामपुर मनीहारण में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों की तैयारी बड़ी जोर शोरों से चल रही है और 4 तारीख में वोटिंग होनी है। इसी बीच हमारे साथ वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय सभासद प्रत्याशी डॉक्टर शशि कुमार फौजी जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार 4 तारीख में वोटिंग होनी है, किस तरीके से तैयारी चल रही है और कौन कौन लोग इनका सहयोग कर रहे हैं, और ये क्या चाहते हैं, कस्बे में क्या सुधार चाहते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल भी देखे लिए लोगों ने। तो अब की बार ये क्या तैयारी करके मैदान में आए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप मेरे पास आए। फौजी साहब, पहले हमारा प्रश्न ये है कि आपका विचार कब बना कि मुझे चुनाव लड़ना है आपकी बार? मैं 24 इयर्स देश सेवा करके वापस आया। वापस आने के बाद ये पहला मौका है कि हम नगर पंचायत में जा रहे हैं। इससे पहले हम ग्राम पंचायत में थे, तो यहां पर प्रधान का इलेक्शन होता था। पहला मौका है कि हम प्रधानी के इलेक्शन से नगर पंचायत के इलेक्शन में जा रहे हैं। तो जब मैंने आसपास का वातावरण देखा, क्योंकि हमारी जो कॉलोनी है ये डेवलप्ड कॉलोनी है, डेवलपिंग में है अभी। अलग अलग जगह पर बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, चाहे वो सड़कें कह लीजिए, रोशनी की व्यवस्था कह लीजिए, सफाई की व्यवस्था कह लीजिए, वायरिंग की व्यवस्था कह लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो विचारणीय हैं, और हम पहली बार नगर पंचायत से कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं इसी सोच विचार के तहत इस पथ पर अग्रसर हुआ हूं कि पहली बार में ही ऐसी मिसाल कायम कर सकूं
कि आने वाले चुनाव में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे वो सोच समझकर उतरे, उसे पता हो कि अगर आप मैदान में उतरोगे, जीतोगे तो आपको काम करना होगा। लोगों की जो इच्छाएं हैं उन पर आपको खरा उतरना होगा। छोटी छोटी समस्याएं हो या बड़ी बड़ी समस्याएं हो, उनको तन मन धन से आपको जो है उनका सहयोग करना होगा। तो मैं ऐसी मिसाल कायम करना चाहता हूं। मजदूरों के लिए आप क्या करना चाहते हैं विजय होने के बाद में? जो आपका पहला लक्ष्य है, पहला टारगेट आपका क्या है? मैं विजयी होऊंगा तो मेरा पहला लक्ष्य जो है वो है यहां की इलेक्ट्रिक व्यवस्था को ठीक करना। क्योंकि अगर आप पूरे वार्ड में सर्वे करें तो जो इलेक्ट्रिक व्यवस्था है, खास करके वायरिंग की जो व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक तारों की जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब है। स्ट्रीट लाइटें की व्यवस्था बहुत जरूरी है करनी, नालियों की व्यवस्था बहुत जरूरी है करनी। अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर पुलिया नहीं है, या अभी भी अगर आप जो हमारा लास्ट जो इलाका है नीचे की तरफ, तो वहां पे देखिएगा आप बहुत ज्यादा घास फूस झाड़ वगैरह है। तो उन सबको ठीक करना सबसे पहली व्यवस्था है। दूसरा सफाई। हालांकि नगर पंचायत में जैसे ही हम कनेक्ट हुए, नगर पंचायत ने बड़ा अच्छा काम किया है, यहां पर व्यवस्थाएं देनी शुरू कर दी है, लेकिन उनको सुचारू रूप से करना जिससे कि लोगों को और अच्छी सुविधाएं मिल सके। जो हमारे गरीब लोग यहां रह रहे हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको चाहे वो मकान की सुविधा हो या अन्य प्रकार की जो सुविधा है उनसे वो वंचित हैं। अभी तक उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो मेरा प्रथम उद्देश्य है उन योजनाओं को यहां लेकर के आना और उन पर काम करना, लोगों को उनका फायदा पहुंचाना। युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं आप? युवाओं से मेरा एक ही आग्रह है, बहकावे में मत आइए। आप अभी युवा हैं, आप शक्ति हैं इस देश की। अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, अपने भविष्य को देखिए। अगर आप अपने भविष्य को देखेंगे, उस पर विचार करेंगे तो उज्जवल होगा। समय है, निरंतर चलता है, रुकता नहीं है। एक बार भी अगर भटका हुआ तो फिर वापस मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसलिए आपको शिक्षा में जिस प्रकार की भी सहायता मुझसे चाहिएगी, जितनी योजनाएं शिक्षा के लिए होंगी, मैं उनको आप तक जरूर जरूर पहुंचाऊंगा। इसके अलावा और भी किसी प्रकार की मदद, सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी सुविधाएं, उन चीजों का सॉल्यूशन जो है मैं आपको जरूर दूंगा। जी साहब, हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि आप निर्दलीय से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हालांकि रामपुर मनिहारन में देखने को ये मिला है कि बसपा और भाजपा की टक्कर देखने को मिल रही है, तो आपका निर्दलीय से चुनाव लड़ने का? देखिए, मेरा उद्देश्य, जिस दिन मेरे मन में ये विचार आया था और मैंने इस विचार को लोगों के सामने रखा, उन्होंने मुझे समर्थन दिया कि आप इस काम को कीजिए। उसके बाद मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे किसी पार्टी से मैं लड़ूं या मैं निर्दलीय लड़ूं। सभी पार्टियां सम्मानित हैं, सब लोग सम्मानित हैं। चुनाव आम जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन के हाथ में है। अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए काम करूं तो मुझे विजयी होने में कोई आशंका नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ इरादा बनाया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैंने देश सेवा की है और मुझे अब जन सेवा करनी है। तो नियंत्रण आपका प्रयास हो रहा है, भ्रमण करते हैं आप रामपुर मनिहारन में, तो क्या कुछ देखने को मिला है आपको? कितना आंकड़ा लग रहा है 4 तारीख में? प्रयास कर रहे हैं लोग आपके लिए? जब से हमने शुरुआत की थी तब से निरंतर लगातार हम जो है बढ़ोतरी की तरफ है। और पूरा वार्ड में हर उस जन को, हर उस व्यक्ति को, हर उस माता को, हर उस बहन को, हर उस मेरे प्रिय साथी को भरपूर सहयोग मुझे दे रहे हैं। हर तरफ से आवाज है कि फौरी साहब को विजयी बनाना है। यह विजय मेरी नहीं है, यह आप लोगों की विजय है, इस वार्ड के हर व्यक्ति की विजय है। क्योंकि हमने मिलकर के काम करना है, एक साथ चल के काम करना है और इस वार्ड को मॉडल वार्ड बनाना है।
व्यक्ति बजरंग दल के प्रदेश मंत्री हमारे साथ हैं अजय पवार जी। उनसे भी हम जानते हैं कि वार्ड में आप कैसा बदलाव चाहते हैं। आखिरकार फौजी साहब मैदान में चुनाव लड़ने के लिए किस उद्देश्य से आपने अग्रसर किया। आपका पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ पर पहुंचे हैं शशि भाई फौजी के कार्यालय पे। मैं अजय पवार राष्ट्रीय बजरंग प्रदेश मंत्री अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। संजय जी, सबसे पहली बात तो ये है कि शशि कुमार फौजी जी एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। बहुत ही इंडियन आर्मी की सेवा करके आए हैं, राष्ट्र की सेवा करके आए हैं शशि कुमार फौजी। और पीएचडी हैं, पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को समझते हैं। हर माता बहन इनके साथ खड़ी है। मैं भी इनके साथ रहता हूँ, दिल से साथ उनके। मेरे पिताजी भी एक इंडियन आर्मी ऑफिसर रहे हैं, ऑर्डिनरी कैप्टन लेफ्टिनेंट रहे हैं। तो मैं शुरू से दिल से इनके साथ जुड़ा हूँ। ये इतना प्रयास करते हैं। इनका मेन मोटिव ये है कि इलेक्शन में आने का ये नहीं है कि भाई खाली ये, इनका मेन मोटिव यहाँ आना है कि ये पढ़े लिखे हैं, देश सेवा करके आए हैं, पढ़े लिखे पीएचडी हैं। लोग इनके साथ जुड़े हैं, माता बहना सब जुड़े इनके साथ। मैं भी जाता हूँ, फील्ड में देखता हूँ, सब कहते हैं फौजी फौजी फौजी। हर एक वार्ड में फौजी फौजी हो रही है। प्रयास हो रहा है जनता का आपके बीच? जनता मेरे 9 नंबर वार्ड में फुल सपोर्ट सबको मिल रहा है। हम लाइन पार भी जाते हैं, बनी में भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन कॉलोनी में भी जाते हैं। मैं अपनी निजी शिवपुरी कॉलोनी में भी जाता हूं, तो सब माता बहनों का पूरा फुल सपोर्ट, फुल आशीर्वाद मिल रहा है। कह रहे हैं सब ये कि देश सेवा करके आए, इस बार हम अपने बेटे को जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। सब माता बहनाएं हाथ जोड़ के पहले खड़ी हो जाती है कि हमारा लाल, हमारा बेटा आ गया है, इसे हम पूर्ण समर्थन हाथ जोड़कर। सब जितने भी गुरुजन हैं, हमारे गुरुजी रहते हैं, जितने भी शिक्षित यहाँ पर, उन्होंने भी विचार बना लिया है कि इस बार फौजी को ही वोट देना है। सफल का क्या नाम है? मेरा नाम श्यामलाल है जी। अच्छा जी, तो क्या चाहते हैं 4 तारीख में आप? 4 तारीख हम चाहते हैं फौजी को जिताना। फौजी को जिताना? हाँ, फौजी बहुत ईमानदार आदमी है। 20 साल सेवा, देश की सेवा करी, अब यहाँ की सेवा करना चाहता है फौजी। बहुत कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति है फौजी। का कि फौजी साहब को भी चुनाव लड़ाया जाए। ये 2 साल से आ रहे, 2 साल से पूरी जनता की सेवा कर रहे जी। हाँ, किसी की कोई समस्या हो, एकदम इधर का उधर का, कोई बीमार हो, एकदम से लेकर चलते हैं। पूरी लगनशील व्यक्ति है वो, ज्यादा कर। लगनशील व्यक्ति। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम संजय है जी। काम क्या करते हैं आप? काम टेम्पू चलाते हैं जी। टेम्पो चलाते हैं? हाँ जी। तो क्या चाहते हैं वार्ड में फौजी साहब? फौजी साहब के वार्ड में भी चाहते हैं फौजी साहब बनने। फौजी साहब बने? हाँ जी। अच्छा जी, तो कितना साथ दे रहे हैं आप? साथ पूरा दे रहे जी हम। पूरा साथ? हाँ जी, पूरा साथ दे रहे सबसे पहला काम क्या कराना चाहते हैं फौजी साहब? हैं। बिजली का कराना चाहते हैं जी। बिजली तो जो तार तूर खींचेंगे हमारे यहाँ। अच्छा, तो पिछले 5 साल भी गुजर चुके, पिछले 5 साल भी देखे आपने, तो अब की बार बदलाव चाहते हैं? मैं अब की बार हम बदलाव इस फौजी साहब से चाहते हैं जी। जी जी जी, ठीक है जी। आपको अच्छा जी, वाहिद अहमद जी, काम क्या करते हैं आप? मैं नाई का काम करता हूँ जी। नाई का काम करते हैं। वार्ड नंबर 9 में क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं आप? जी, बदलाव चाहते हैं। हमारे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और काम की व्यवस्था सही हो, यही हम चाहते हैं। यही रहना है भी भाई। तो वार्ड में सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो शशि भाई फौजी खड़े हैं, ये देश सेवा करके आए हैं। ठीक है, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं। इनसे पढ़ा लिखा कोई नहीं है, बिल्कुल ये काम करने इच्छुक लायक हैं, बिल्कुल काम कर सकते हैं। सब समाज को साथ लेके चलते हैं, हर व्यवस्था देखते हैं। इनका विचार यही बना है, ये इस बार जो है हर चीज को सही तरीके से लेके जाएंगे और इस वार्ड में नहीं, पूरे रामपुर में विकास करेंगे। सोनू कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? टीचर हैं। टीचर हो आप। तो क्या चाहते हैं आपकी बार वार्ड में, वार्ड नंबर 9 में? भाई वार्ड में जो है फौजी साहब जीतने चाहिए। देखो, किसी ने कहा कि ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है फौजी साहब का सिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, सदस्यता का चुनाव है। अगली बार ये चेयरमैन पद के लिए तैयार हैं और जोरों शोरों से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? रजत। रजत। काम क्या करते हैं आप? बिजनेस। बिजनेस करते हैं। युवाओं के लिए क्या चाहते हैं? फौजी साहब सफल होने के बाद में कुछ कार्य कर पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। पिछले बताया जाता है कि पिछले 2-3 साल से लगातार जनता के बीच में हैं, तो कितना सहयोग है जनता? पूरा सहयोग रहेगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो फौजी साहब हैं रिटायर्ड होके आए हैं और 25 साल इन्होंने आर्मी में दिए हैं। और आप जानते हैं सोल्जर के अंदर कैसा जुनून होता है। जो आदमी अपनी गर्दन कटा सकता है ना देश के लिए, वो जन सेवा में तो क्या नहीं कर सकता, आप इसका अंदाजा लगा लो। और रही बात संपर्क की, देखो यहाँ तो ये रहे नहीं, हमारे मित्र हैं गिरीश भाई, और इनकी पार्टी लगी हुई है साथ में। हमें इतना पता है, जिधर से गुजर जाते हैं ना लोग साथ में जुड़ते चले जाते हैं। ये नहीं पता 50 आदमी 100 आदमी, अभी हम गुजर रहे थे, कई पार्टियां मिली, कहीं 4 आदमी, कहीं 2 आदमी, और ये जिधर से गुजर रहे हैं ना, यूँ कह रहे भाई साहब ये चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं क्या? मैंने कहा नहीं, ये केवल जनसेवा के लिए आए हैं, इन्हें तो पद से मतलब ही नहीं है। और रही बात, कोई भी समस्या हो
अभी तक तो सदस्य बने भी नहीं, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे वो पानी से संबंधित हो या सड़कों से संबंधित हो। अगर एक आम आदमी भी आ गया नहीं, और सबसे बड़ा फायदा क्या है इनका, ये 24 घंटे के लिए उपलब्ध है। आप अगर बिजनेसमैन हो, आप अगर नौकरी पेशे वाले हो, आप केवल घंटा 2 घंटा लगा सकते हो जनसेवा में। ये पूर्णतः समर्पित है 24 घंटे। आप अगर रात को 1 बजे भी कुंडा खड़काओगे ना, तो ये तत्पर मिलेंगे कार्य के लिए। 24 घंटे उपलब्ध है। सबसे बड़ा फायदा इनका ये है, और कर्मठ है, समर्पित है पूरी तरह से। निर्दलीय से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, ये कारण क्या है? निर्दलीय से चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि परिवर्तन की राजनीति लानी है। ना तो हमें किसी पार्टी से मतलब है, केवल हमें जनसेवा से मतलब है। जो व्यक्ति निर्दलीय होकर 100 आदमियों को साथ लेकर चल रहा है, तो उसे पार्टी की जरूरत क्या है? वो क्यों पार्टी के लिए इनके पीछे तो हर पार्टी पीछे थी। ये कहते फौजी साहब इधर आ जाओ, फौजी साहब इधर जाओ। और अंत में एक ही बात कहूंगा कि मैं जिस दिन से चला था मंजिल पर नजर थी, हमने कभी मील के पत्थर नहीं देखे, और ये फूल क्या हमें विरासत में मिले हैं, तुमने हमारे कांटों भरे बिस्तर नहीं देखे। एक बात ऐड करना चाहूंगा मैं। जी। देखो, देश की शान है, ये तो बहुत ही छोटा चुनाव है, और फौजियों के बारे में तो आपको पता है, जो हमारा हिंदुस्तान है, फौजियों के प्रति क्या हमारा सम्मान है, क्या हम लोग सोचते हैं। तो इनके विषय में केवल 4 लाइनें कहना चाहूंगा, इसके बाद आप समापन कर लेना। कि देश क्या बस कहने भर की बात है, अरे फौजियों के मरने भर की बात है। जो आदमी 25 साल दे आया, जिसने भी जान की परवाह नहीं करी, वो जनसेवा के लिए क्या नहीं करेगा। देश क्या बस कहने भर की बात है, फौजियों के मरने भर की बात है। और आपके बारे में अब हम क्या कहें, लफ्ज जाया करने भर की बात है। साहब, इनके बारे में तो कुछ कहना, ये समझ लो दिए को, सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। तो ये थे साहब के लिए कितना प्रयास हो रहा है आपका? हमारा और हमारे साथियों का और हमारे शुभचिंतकों का भरपूर प्रयास है, तन मन धन। चूँकि ये ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, और इन्होंने 25 साल देश की सेवा करी है, उसी हिसाब से इस वार्ड की भी सेवा करेंगे।